जब बच्चा स्टूल पास करता है तो हो सकता है वो शुरू के कुछ दिनों में 2-4 दिन तक काली या डार्क ग्रीनिश जो है वो पॉटी करे, जो कि मेकोनियम की वजह से होती है। वो शरीर के वैसा भी हो सकता है, फटाफटा सा भी हो सकता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है और एक वक्त के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कई बार दूध का डियर पेरेंट्स, यदि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया है तो आज ये वीडियो पूरा आपके लिए होने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि न्यूबॉर्न्स में बिल्कुल कॉमन होती है, परंतु हम लोग उस देख कर के उनको पैनिक हो जाते हैं और बार बार डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं और जो डॉक्टर के चैम्बर का इन्फेक्शन है वो अपने बच्चे को देने लग जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें, जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद उसकी स्किन के ऊपर एक वाइट मोम की जैसी परत मिलेगी जिसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे की सेफ्टी के लिए होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, थोड़े समय बाद अपने आप चली जाएगी। बच्चे की नाक पर जो है आपको वाइट छोटे छोटे दाने मिल सकते हैं, उसको लेकर के घबराना नहीं है। उस पर कोई ऑयल या कोई क्रीम अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मिलिया रेशेस हैं, वो भी थोड़े समय बाद धीरे धीरे चले जाएंगे। बच्चे के जन्म से 2 से 3 दिन बाद में आपको देखने को मिल सकता है कि उसके बदन पे चारों तरफ जो है वो लाल लाल छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। उसमें कुछ दाने हो सकता है हल्के से पीले पीले मुँह जैसे भी होने लग जाएंगे। उनके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कैलामाइन लोशन लगाएं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, इस तरह के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आप देखेंगे हल्का सा लालपन उसके बदन पर दिखने लगेगा, वो डिलीवरी की प्रेशर की वजह से होता है। उसको लेकर के भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह भी धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएगा। थोड़े समय बाद बच्चे की त्वचा में पीलिंग होने लगेगी, त्वचा जो है वो बाहर की ओर निकलने लगेगी। उसको भी लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की जब ऊपर की परत हटती है और बच्चा जब बॉडी को अपनी त्वचा को रेगुलेट करता है तो इस तरह की मिलती है, ये भी नॉर्मल है। बच्चे के हाथ पैर आपको बिल्कुल ठंडे लग सकते हैं, सर गर्म हाथ पैर ठंडे, तो वो भी जो बच्चे का हीट रेगुलेशन होता है वो इमेच्योर होता है, उसकी वजह से होने लग जाता है। उसकी आँखें जो है 1 महीने तक भी पीली दिख सकती हैं। सिफेलोकॉर्डल जॉन्डिस जो है वो होता है, इसमें ना आँखों से शुरू होकर के पैरों तक पहुँचता है और पैरों से हटना जो है वो शुरू होता है। तो इसलिए आपके पैर जो है वो पहले येलोइश थे, वो पिंकिश होने लगेंगे, फिर आप उसकी थाइस देखेंगे, फिर उसका टमी देखेंगे और आखिरी में सबसे लास्ट में उसकी आंखें जो है वो वाइट होंगी। इसलिए महीने तक भी जो है आंखें यदि पीली दिख रही हैं तो आपको घबरा के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को कभी कभी छींक आ सकती है, ये बच्चे का एक नॉर्मल रेगुलेशन होता है कि वो अपनी नाक साफ करने के लिए छींक रहा होता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसको लेकर के सर्दी हो गई है या बच्चे को बड़ी बीमारी है नहीं सोचना है। कई बार बच्चा जब सोएगा तो हो सकता है थोड़ी सी नाक से उसकी आवाज़ आने लगे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसको निमोनिया सोच करके या बच्चे को खड़खड़ हो रही है तो कफ जमा है ये सोच करके नहीं जाना है। नंबर 3 पे जब हम बात करते हैं तो जब बच्चा दूध पिएगा तो हो सकता है दूध पीने के बाद में वो थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जो है थक जाता है दूध पीने की वजह से, तो उस तरह की सांस को देख करके आपको घबराना नहीं है। दूसरा, बच्चा जो है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी करता है, तो आपको हर बार पेट ऊपर नीचे होता देख करके ये नहीं सोचना है कि उसे लेबर ब्रीदिंग हो रही है या उसे निमोनिया हो रहा है, तो उसको लेकर के भी घबराना नहीं है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। बच्चे की आवाज़ जो आ रही है वो भी धीरे धीरे वक्त के साथ में ख़त्म हो जाने वाली है। बच्चे की आंखों से हल्का पानी आ सकता है कभी कभी, उसको भी लेकर के घबराना नहीं है, बशर्ते वो रेगुलर पानी ना आने लगे। यदि रेगुलर पानी होता है तो हमें देखना होगा कि नेज़ोलैक्राइमल जो डक्ट होती है कहीं वो ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दवाएं करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल इस तरह से बच्चे की आँख को नाक के पास में मालिश करते रहेंगे, मसाज, तो धीरे धीरे उससे भी कम हो जाएगा। बाकी यदि थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला। नेक्स्ट पार्ट हम समझें तो जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनमें कई बार हल्की फुल्की वेजाइनल ब्लीडिंग मिल सकती है, लाइट पिंकिश। इसका भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, मदर हार्मोन की वजह से होता है और धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाने वाला है। दूसरा, मेल हो या चाहे फीमेल चाइल्ड हो, आप ब्रेस्ट या चेस्ट के आसपास हल्की सी सूजन देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हार्मोनल होने की वजह से नॉर्मल होती है। कई बार वहाँ से हल्का फुल्का मिल्क सिक्रेशन भी मिलता है, तो आप उसे दबा करके निकालने की कोशिश ना करें। कोई क्रीम वगैरह अलग अलग तरह के लगाने की कोशिश ना करें और विक्स, आइडेक्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना लगाएं, ये कंडीशन को वर्सन कर देंगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक वक्त के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब बच्चे को आप दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के बाद बच्चा कुछ दूध जो है वो उछाल सकता है, जिसको कि रिगर्जिटेशन कहते हैं। वो भी बड़ी उल्टी नहीं है, हल्का फुल्का दूध निकालना, दही जैसा भी हो सकता है, फटाफटा सा भी हो सकता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है और एक वक्त के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कई बार दूध पिलाते समय या बर्पिंग करते समय बच्चे का पेट ज़्यादा दब जाने की वजह से भी वो बाहर दूध निकाल देता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। यदि इसके बाद का पार्ट हम देखें तो बच्चे की जो पॉटी होती है, जब बच्चा स्टूल पास करता है तो हो सकता है वो शुरू के कुछ दिनों में 2-4 दिन तक काली या डार्क ग्रीनिश जो है वो पॉटी करे, जो कि मेकोनियम की वजह से होती है। वो शरीर के वेस्ट को बाहर निकालना उसका मकसद होता है, तो वो शरीर का वेस्ट है जो बाहर जा रहा है उसको भी लेकर के कोई ब्लीडिंग हो रही है अंदर या कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, काली लेटरिन क्यों हो रही है, इस तरह से घबराने की कोशिश नहीं करना है। बच्चा
क्योंकि पिछले 9 महीने से उसने कोई चीज़ जो है अपने पेट में ली नहीं होती, कुछ खाया पिया नहीं होता है। पहली बार जब वो इस दुनिया में आता है और आप उसे दूध पिलाते हैं तो उसका जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, उस रिफ्लेक्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप जितनी बार दूध पिलाएंगे उतनी बार उसे हो सकता है कि पॉटी आ जाए। तो वो भी 8 से 10 बार तक भी है तो वो नॉर्मल है। यदि बच्चा नॉर्मल है, बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, बच्चा एक्टिव है, उसकी धड़कन ठीक चल रही है, उसकी सांस ठीक हो रही है, तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि बच्चा 2 से 3 दिन में एक बार पोटी करता है तो ये भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कब्जियत नहीं है, ये भी एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। कई बार ऐसा हो सकता है आपका बच्चा दिन में 10 बार लेटिंग कर दे, कई बार ऐसा होता है कि 3 दिन में एक बार करे, परंतु यदि वो तेज़ नहीं रो रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वो भी बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमिना है। बच्चा, उसका जो सोने का पैटर्न होता है वो शुरू में बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है। सर्काडियन रिदम जो होती है वो बच्चे की बिल्कुल बनी हुई नहीं होती है। तो बच्चा ये हो सकता है कि पूरा पूरा दिन सोए और रात भर जागे, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए आपको कोई भी सीडेटिव जो मेडिसिन है, नशे की दवाएं वगैरह हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और डॉक्टर की सलाह के बिना, मेडिकल से तो कभी भी लेकर के इस तरह की दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। जब बच्चा 3 महीने तक का होगा तो धीरे धीरे सर्काडियन रिदम जो है वो बन जाएगा और उसकी नींद का जो पैटर्न है वो भी ठीक होने लग जाएगा। आप ये समझिए, आप डॉक्टर को कब दिखाएंगे? आप डॉक्टर को तब दिखाएं जब बहुत ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा है और रेगुलर लेते ही रह रहा है, उसकी नाक के आसपास के जो गड्ढे हैं ये फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी छाती जो है वो अंदर धंस रही है हर सांस के बाद में, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। उसका जो पीलिया है वो 2 से 3 दिन की जगह पहले ही दिन स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे के पैर के तलवे तक पीले दिखने लगे हैं, तब आपको दिखाना है। बच्चे को जो उल्टी हो रही है वो दूध निकालने की जगह लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है जो बहुत दूर तक जा रही है, यदि इस तरह की उल्टी हो रही है या रेगुलर हो रही है, बिना दूध पिलाए भी उल्टी होते चली जा रही है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। बच्चा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है बिल्कुल भी, रूटिंग रिफ्लेक्स, जब आप इस तरह से हाथ लगाते हैं तो बच्चा उस तरफ को अपना मुंह कर देता है, यदि ये रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। इस तरह से यदि कोई तकलीफ होती है तो आप क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, अदरवाइज आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आप उसके साथ एक स्वस्थ जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस हर एक टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं हर एक वीडियो आपके लिए लेकर के जरूर से आऊँगा। थैंक यू।